नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते खबरों के इस वक्त की बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, दक्षिण से प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से 19 मार्च तक दक्षिण में रहेंगे पीएम। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना का करेंगे दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ करेंगे जनसभा को संबोधित। 17 मार्च को पलक्कड़ और इसी के साथ ही रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, दक्षिण से प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से 19 मार्च तक दक्षिण में रहेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे 17 मार्च को पलक्कड़। और बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रोड शो भी करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, दक्षिण से प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से 19 मार्च तक दक्षिण में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ करेंगे जनसभा। बता दें आपको, 17 मार्च को पलक्कड़ और इसी के साथ ही अन्य जगहों पर भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दक्षिण से प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से 19 मार्च तक दक्षिण में रहेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, दक्षिण से प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से 19 मार्च तक दक्षिण में ही रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रबाबू नायडू के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। 17 मार्च को पलक्कड़ में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे पीएम मोदी और दक्षिण से प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज से 19 मार्च तक दक्षिण में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें आपको, चंद्रबाबू नायडू के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे पीएम मोदी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, चुनावी रैलियों का आगाज करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण से, ये किस तरह से महत्वपूर्ण है? हाँ, यदि बीजेपी तो भाजपा साउथ में बहुत ज्यादा कमजोर है। एक कर्नाटक को छोड़ दे तो बाकी जो साउथ के स्टेट हैं उनमें स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जी। ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी समझते हैं और आप देखिए कि पिछले 4 से 5 महीने से लगातार एक के बाद एक दक्षिण भारत के राज्यों में उनके दौरे रहे हैं। और अब आप देखिए कि जब चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी की जा रही है तो वो भी साउथ के राज्यों से की जा रही है। यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि साउथ को वो किसी से कमतर नहीं मानते हैं और इसीलिए साउथ से प्रचार अभियान की शुरुआत की जा रही है। और आप देखिए कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दक्षिण भारत के राज्यों में ही अगले आने वाले 4 दिनों तक रहने वाले हैं। उनके दौरे वहीं पर हैं, चाहे आप केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं और आज से वो दक्षिण भारत से चुनाव प्रचार अभियान है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं जी। नागेंद्र, क्योंकि अगर रैलियों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी रैलियों से और रोड शो से पीछे नहीं रहते हैं कहीं पर भी, चाहे 2019 की भी बात कर ले हम। इस 2024 में बीजेपी की ओर से क्या कुछ अलग रहने वाला है दक्षिण के लिए? देखिए, चाहे दक्षिण की बात करें या फिर उत्तर भारत की बात करें, हर जगह अब की बार जो 2 स्लोगन हैं वो सबसे ज्यादा चर्चित हो रहे हैं। एक तो मोदी की गारंटी और दूसरा मोदी मेरा परिवार। जिस तरह से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे
मोदी के परिवार को लेकर, उसके बाद से ये मूवमेंट चल रही है। तो जहां तक मुद्दों की बात है तो साउथ में जो मुद्दे हैं वो नॉर्थ इंडिया से अलग हैं, तो वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके आधार पर भी, और जो सरकारी योजनाएं होती है वो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, या फिर साउथ इंडिया हो, हर जगह योजनाओं का प्रचार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आप देखिए कि 10 सालों में क्या क्या काम हुआ है, और जिस तरह के उन्होंने अपने ब्लॉक स्तर के जो नेता हैं उन तक से कहा है कि 10 साल के यूपीए के सरकार का और 10 साल के एनडीए के सरकार के अंदर जो काम हुए हैं, क्या क्या फर्क है, किस सरकार में ज्यादा काम हुए हैं, वो लोगों तक पहुंचाने हैं, जिससे कि लोगों के दिमाग में आगे ये बात फिट हो जाए कि जो मौजूदा सरकार है इसने पिछली 2 सरकारों से ज्यादा काम किया है। तो इन कामों के आधार पर और जो सरकारी योजनाएं हैं उनके आधार पर इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में होगी। जी नागेंद्र, देखिए अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर बीजेपी कमाल नहीं कर पाई थी, हालांकि मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला था। तो अब लोकसभा चुनाव में भी किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, ताकि समझ आए कि मोदी लहर है या फिर बीजेपी लहर है, अगर दक्षिण में कोई बदलाव आता है बीजेपी की सीटों में? तो देखिए, इसके लिए बीजेपी की तरफ से जो रणनीति की गई है उसमें ये है कि जो छोटे से छोटे दल भी हैं उनके साथ भी बीजेपी की तरफ से गठबंधन किया जा रहा है। अब चाहे उनको ज्यादा सीटें वहां देने पड़े। आप देखिए कि हालांकि जो टीडीपी है इसमें वो पार्टी है, लेकिन वहां चंद्रबाबू नायडू के साथ भी गठबंधन किया है। उसी तरह से आप देखें कि सबसे अच्छा यदि दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी करती है तो वो कर्नाटक है। अपने दम पर वहां उनकी सरकार भी रह चुकी है, लेकिन फिर भी वो वहां पर जेडीएस के साथ गठबंधन में है। तो इसी तरह से आप समझ जाइए हर स्टेट में, खास तौर से क्योंकि साउथ में बीजेपी के खुद के सांसद कम आए या ना भी आए, लेकिन यदि जो घटक दल हैं उनके सांसद भी आते हैं तो जो एनडीए के लिए 400 पार की बातें की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं सफलता बीजेपी को इस चुनाव में मिलेगी। इसीलिए साउथ के जो स्थानीय पार्टियां हैं उनके साथ बीजेपी की तरफ से गठबंधन किया जा रहा है। जी, यानी ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है क्योंकि उसको 400 के पार जाना है, वरना जीत उनके लिए अभी भी पक्की मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि खुद नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, तो सबसे ज्यादा कोशिश 370 के लिए तो है ही है। साथ ही जो गठबंधन है उसके लिए भी बीजेपी चाहती है कि 400 पार का जो आंकड़ा लेके वो चल रहे हैं वो जाए, और इसीलिए लगातार जो गठबंधन है वो पार्टी की तरफ से हर राज्य में किया जा रहा है। जी नागेंद्र, यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि अब की, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।